आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। इंदौर को 4 फ्लाईओवर्स की सौगात, मुख्यमंत्री ने कहा यातायात सुगमता के लिए प्रयास रहेंगे जारी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इंदौर जिले को वेस्टर्न जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का मिला पुरस्कार। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में से भारत हुआ बाहर, पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन WTSA 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र डिजिटल और प्रौद्योगिकी एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानक कार्य का शासी सम्मेलन है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। आईटीयू के इतिहास में यह पहली बार होगा जब यह प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लेकर आएगा। इंदौर में कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लगभग 222.25 करोड़ रुपए लागत के 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। ये पहली बार हो रहा है जब इंदौर में एक ही दिन में एक साथ 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने फूटी कोठी स्थित संत सेवालाल चौराहा सहित भंवरकुआ, खजराना और लवकुश चौराहे के पास फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। चारों फ्लाईओवर इंदौर के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने में मददगार होंगे। फ्लाईओवर के प्रारंभ होने से इंदौर के लाखों नागरिकों को सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। फूटी कोठी फ्लाईओवर का नाम प्रसिद्ध संत श्री सेवालाल जी महाराज के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कार्यक्रम के बाद कहा, इंदौर का चहुमुखी विकास और सुरक्षित यातायात हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने इंदौर में 400 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन का कार्य करने की बात भी कही। इंदौर जो करता है वो सबसे अलग करता है, इसलिए इंदौर में ट्रैफिक को लेकर के जो कठिनाई थी, ऐसे में ओवरब्रिज की श्रृंखला बनी है। अभी 4 ओवरब्रिज का आज लोकार्पण होगा, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे ओवरब्रिज के प्लान बनाया है। यातायात की समस्या को हल करते हुए अधोसंरचना के कामों को लेकर के ठोस काम करने में इंदौर को हमने प्रायोरिटी पे लिया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर में हमारी सभी एजेंसियां समान रूप से काम करते हुए विकास के नए पैमाने पे नए ढंग से प्लान कर रही है और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि नशे का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नशे के अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल इंदौर में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। और आज के इस अवसर पर ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए राज्य सरकार द्वारा 17-18 अक्टूबर को भोपाल में खनन कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। ये महत्वपूर्ण आयोजन राज्य में खनन, तेल, गैस और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा जो विकास की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। इस कॉन्क्लेव से प्रदेश सरकार राज्य को खनन और खनिज आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए की पहल कर रही है। इससे राज्य में आर्थिक समृद्धि और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर स्वागत है आपका। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को एक और राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में इंदौर जिला वेस्टर्न जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कल नई दिल्ली में विजेताओं की घोषणा की। इसमें राज्यों की श्रेणी में ओडिशा ने पहला पुरस्कार जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगी। 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 38 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि चौथे नेशनल अवार्ड में इंदौर देश भर में दूसरे स्थान पर रहा था। इस बार इंदौर ने पहले स्थान पर जगह बनाई है। इंदौर में रिचार्ज सॉफ्ट को लेकर हुए इनोवेशन और नहर, नदी और उनके चैनलों की सफाई के कार्यों को सराहना मिली है। कटनी में NDRF बनारस की टीम द्वारा कल एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में आपदा और खतरे के बीच अंतर पर विशेष ध्यान दिया गया। सहायक कमांडेंट SA सिकंदर ने आकाशवाणी को इस प्रशिक्षण के बारे में बताया कि हम लोग NDRF 11 NDRF बनारस से हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अपना सिटीजन्स का सेफ्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं, उसी उद्देश्य को रख के मॉक एक्सरसाइज किया गया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग मिलते हुए और हमारा जो DIG श्री मनोज शर्मा के निर्देश अनुसार हम लोग यहाँ पे कटनी में आए और मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में 5 विक्टिम फंसे थे। 5 विक्टिम को हम लोगों ने अलग तरीके से निकाला गया और ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे थे लोगों में कि NDRF तैनात है लोगों का सेफ्टी के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। पश्चिम मध्य प्रदेश में 19,750 स्थानों, छतों, परिसरों से रूफ टॉप सोलर नेट मीटर के तहत सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये संख्या अक्टूबर अंत तक 20,000 के पार हो जाएगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि PM सूर्य घर योजना लागू होने के बाद बहुत तेजी से बिजली उपभोक्ताओं का रुझान इस ओर रहा। यही कारण है कि फरवरी से अक्टूबर दूसरे सप्ताह के बीच करीब 9,000 बिजली उपभोक्ता इससे जुड़ चुके हैं। विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS भोपाल शाखा द्वारा कल मानक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक छात्र एवं अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में गुणवत्ता और मानकों के महत्व को उजागर करना था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा प्रेस टूर का आयोजन किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश के पत्रकारों का दल लखनऊ अयोध्या के दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। प्रेस टूर के दूसरे दिन आज पत्रकार दल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से सौजन्य भेंट करेगा। मीडिया दल रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का भ्रमण भी करेगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से भारतीय टीम बाहर हो गई है। भारत 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक प्राप्त करके ग्रुप 1 में तीसरे स्थान पर रहा। इस ग्रुप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में ले लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर एयरपोर्ट पर हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा नारी शक्ति के सम्मान पर आधारित 8 पुस्तकों का विमोचन किया। इंदौर शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय आयुष विभाग के प्रोजेक्ट स्तन कैंसर जागरूकता एवं शीघ्र निदान के अंतर्गत आज और कल निःशुल्क शिविर का आयोजन रखा गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज ग्वालियर में आयोजित होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रोमांचक और साहसिक अनुभव का संगम गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के तीसरे संस्करण की शुरुआत इन मंदसौर में हुई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष नीमच में जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। इंदौर को 4 फ्लाईओवर्स की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा यातायात सुगमता के लिए प्रयास रहेंगे जारी।
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इंदौर जिले को वेस्टर्न जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का मिला पुरस्कार। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप से भारत हुआ बाहर, पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।